नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं अल मुस्लिम साइंस एकेडमी के अंदर, जो जोश और वलवले से सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त को, और उनका जज्बा काबिल दीद है और दीदनी है। और हम समझते हैं कि जश्न आज़ादी की अहमियत को उजागर करने के लिए जो आज हम निकले हैं, वो जज्बा हम नौजवान नस्ल में देख रहे हैं। और नौजवान नस्ल ख़ास तौर पे दिलचस्पी ले रही है, और वो ये कहती है कि हमारा पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है, और वो सब मिलकर जो है ना पाकिस्तान की इस खुशियों में शरीक हैं। तो आज हम अल मुस्लिम साइंस एकेडमी में मौजूद हैं। तो ये वो होनहार तुलबा को यहाँ पर तरबियत दे रहे हैं तालीम की, कि यहाँ से बच्चे पढ़े हुए बहुत आला ओहदों पर भी फाइज हैं और माशाल्लाह बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। अल मुस्लिम से पढ़े हुए, यहाँ साइंस एकेडमी से बच्चे पढ़े हुए तुलबा और तालबात दोनों ही तालीम हासिल कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम समझते हैं कि ये खिदमत किसी जहाज़ से कम नहीं है, तालीम की खिदमत किसी जहाज़ से कम नहीं है। ये वतन हमारा है, इसे हमने संवारा है, इस देश का हर एक ज़र्रा हमें जान से प्यारा है। और मैं चाहूँगा, हमारे साथ सरदार फारूक खान साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं यहाँ के, तो हम सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि आज़ादी कैसे मिली। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमें पता है कि आज़ादी हमने कैसे हासिल की है, और आज़ादी अगर आपने देखनी है तो जाके देखो कि हमारे बेचारे आज़ाद नहीं है, ग़ुलाम हैं। और फ़लस्तीन में जाकर देखो कैसे उन बेचारे ग़ुलामी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दूसरा, हमारे मकबूजा कश्मीर में आए कि उन बेचारों का क्या हाल हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं और 100 साल ग़ुलामी से एक दिन की ज़िंदगी, एक ज़िंदगी और इसके बाद एक ज़िंदगी आज़ादी बहुत बहुत बेहतर है। और मैं तमाम अपने तालिबात से ये गुजारिश करूँगा कि आप जोश और खरोश के साथ जश्न आज़ादी मनाएं, और ये पाकिस्तान हमारा है, हमारा है, हमारा है। कितना खूबसूरत जुमला कहा खान साहब ने कि 100 साला ग़ुलामी से बेहतर है एक दिन की आज़ादी बेहतर है। बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने कहा कि मिली जोश और जज्बे के साथ मनानी चाहिए। अब हमारे साथ एक और हमारे डायरेक्टर हैं इसी अल मुस्लिम साइंस एकेडमी के, जनाब अकील अब्बास साहब, अकील खान साहब। तो मैं चाहता हूँ अकील खान साहब भी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया। हमें अपने मुल्क पर फ़ख्र है कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। उसके अलावा मैं अपने तालिब इल्म और तमाम स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करके अपने पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। हमें ये आज़ादी जो है बेटा ऐसे नहीं मिली, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत सारी कुर्बानी दी हैं। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारी माँ बहनों ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो मेरा ये तमाम मुस्लिम उम्मत के लिए, तमाम स्टूडेंट के लिए और तमाम इदारों के लिए ये पैगाम है कि हमें अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए और तमाम इख्तलाफात बुलाकर और इसको हम क्या करें, अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि हमें तमाम इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना होगा, तरक्की की बुलंदियों पर ले जाना होगा। एक और नाम इस एकेडमी का प्रोफेसर हैं हमारे प्रोफेसर हसनैन साहब, जो यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं तालीमी, और यहाँ के बच्चों को पॉलिश कर रहे हैं और यहाँ के बच्चों को कुंदन बना रहे हैं। तो आज हम उनसे भी पूछते हैं कि आज़ादी क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से देखें तो आज़ादी का ये सफ़र 1857 से शुरू हुआ और आज़ादी का ये सफ़र 1947 तक जाके इख्तिताम पज़ीर हुआ। तो इन 90 सालों के अंदर मुसलमानों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का देखें, अल्लामा इकबाल का देखें, सर सैयद अहमद ख़ान, इसी तरह और भी बहुत से मुसलमान लीडर हैं जिन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनतें की, और अनथक मेहनतों के बावजूद हमें बाद में 1947 के अंदर जाके ये हमें आज़ादी हासिल हुई। अब देखें, आज़ादी की अहमियत सिर्फ़ और सिर्फ उन ममालिक को मालूम होती है कि जो ममालिक हमारे पास आज़ाद नहीं है। आप लोग मकबूजा कश्मीर में, श्रीनगर में देखें, श्रीनगर में किस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जाता है। इसी तरह आप लोग फ़लस्तीन के अंदर देख लें, इसी तरह बर्मा हो गया, इसी तरह म्यांमार हो गया। ये ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पर ये ममालिक आज़ाद नहीं हैं, ये ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ग़ुलामी एक बहुत कड़वी हकीकत है कि जिसमें आप लोग जो है ग़ुलामी में आप लोग आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते।
तो ये आप लोगों ने बहुत मेहनत से हासिल किया अपना वतन। तो अब हमारा वतन जो है, हमें इससे मोहब्बत करनी चाहिए, हमें इसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हमारे पास जितने नौजवान लोग हैं, हमें इनकी तरबियत अच्छी करनी चाहिए, इन्हें मुहिब वतन बनाना चाहिए और इन्हें बताना चाहिए कि हमारा मुल्क हमें किस तरह से हासिल हुआ है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते। शुक्रिया। मैं एक शेर खान साहब का सुनना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि जब लहू की ज़रूरत पड़ी तो ये सुनाएंगे। एक कथा है, गुलिस्तां को जब लहू की ज़रूरत पड़ी, गुलसितां को जब लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। पाकिस्तान। अब हमारे इस एकेडमी के प्रिंसिपल हैं जनाब एजाज साहब प्रोफेसर, मैं इनसे पूछूंगा और इनसे ये भी चाहूँगा कि ये नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं दिलशाद खान का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं दिलशाद खान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें टाइम दिया, हमारे नौजवान नस्ल को आज़ादी मनाने के बारे में बड़ी कोशिश करे। तो हमने जो पाकिस्तान हासिल किया, ये बड़ी मेहनत से हासिल किया, क्योंकि इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। उसके बाद हमें आज़ादी मिली। आज़ादी ये क़ायद आज़म की तस्वीर है और शार मशरक़, हमारे पाकिस्तान के शार मशरक़ बड़े जो गुजरे अल्लामा इकबाल, ये उनकी क्या तबीर, ख्वाबों की तबीर पूरी हुई। हमने पाकिस्तान को आज़ादी करवाई, इसके मतलब है हम इस पाकिस्तान में आज़ाद रहें, उसके बाद हम आज़ादी के साथ अपनी जो इबादत वगैरह कर सकें। शुक्रिया। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तरक्की किस चीज़ से मुमकिन है? तालीम से मुमकिन हुई। तालीम, ये तालीम बहुत खूबसूरत बात की है एजाज साहब ने कि तालीम से ही मुमकिन है, तालीम से ही हम इसको आगे ले जा सकते हैं। अब मैं आपके साथ मिलकर नारे लगाऊंगा, आप मेरे साथ नारे लगाइएगा। सारे खड़े हो जाए यार, आ जाओ। आप उधर ही रहो। पाकिस्तान, 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 हमारी आन तुम्हारी शान। यार अल मुस्लिम की आवाज़ कम से कम वहाँ तक तो जानी चाहिए ना। हमारी आन हमारी शान, हमारी आन हमारी शान, जीवे 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 जीवे। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान, पाकिस्तान। अल मुस्लिम एकेडमी, अल मुस्लिम एकेडमी, अल मुस्लिम एकेडमी के असातिज़ा, डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, डायरेक्टर साहब, सरदार फारूक साहब, सरदार फारूक साहब। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। जी पाकिस्तान के साथ कैमरामैन एजाज अहमद, दिलशाद खान, अल मुस्लिम एकेडमी से, पाकिस्तान जिंदाबाद।